नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज आपको लेकर चलूंगी इतिहास के उन पन्नों की ओर जिन्हें शायद जानबूझकर कभी पलटा ही नहीं गया। मुद्दा है राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का, जिसे लेकर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर की है कि उनका दावा है ये दरगाह पहले एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करती थी। अब इस सवाल ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। तो आइए तथ्यों और सबूतों के आधार पर जानते हैं कि इस दावे की सच्चाई क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दुनिया और देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। शुरुआत करते हैं याचिका से। विष्णु गुप्ता ने कोर्ट से मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा इस स्थल की गहन जांच कराई जाए। उनका दावा है कि मुगल काल के दौरान इस मंदिर को तोड़कर इसे दरगाह में तब्दील कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि यदि वैज्ञानिक तरीके से इस स्थान की खुदाई की जाए तो नीचे से प्राचीन शिवलिंग और अन्य हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है। अब सवाल उठता है कि किसी भी स्थल की जांच करने के लिए प्राथमिक शर्त होती है कि ये खगाला जाए कि इसके क्या क्या ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। अब अगर हमें ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने हैं तो उसके लिए सर्वे तो करना ही पड़ेगा ताकि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब यदि मुस्लिम पक्ष को इतना यकीन है अपने दावे पर कि विवादित स्थान शुरू से ही दरगाह है, तो सर्वे से आखिर किस बात का डर? सच को परखने के लिए किसी भी कसौटी से आखिर कैसा डरना? वहीं ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें और इतिहास के पन्नों में झांकें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत आगमन 12वीं सदी में हुआ था और उस समय अजमेर एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक केंद्र था। कई इतिहासकारों का कहना है कि ये क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन था जो शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऐसे तमाम साक्ष्य हमें मिलते हैं। वहीं जेम्स टॉड जो एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपनी किताब एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये लिखा है कि अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में कई प्राचीन शिव मंदिर थे जिन्हें मुस्लिम शासकों ने नष्ट किया था। और उन्होंने यहां तक लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह वाले क्षेत्र में पहले एक विशाल शिव मंदिर था। तो क्या जेम्स के इस ऐतिहासिक सच को नकार देना उचित होगा? क्या हमें जेम्स के लिखे इस सच को जांचने के लिए सर्वे नहीं करा लेना चाहिए? सवाल असल में यह है कि इस दावे को कभी गहराई से जांचा क्यों नहीं गया? आखिर इतने बड़े दावे को अब तक हमने नेपथ्य में क्यों रखा हुआ है? दरगाह की स्थापत्य शैली पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कई हिंदू विशेषताओं की झलक यहाँ हमें देखने मिलती है। उदाहरण के लिए गोलाकार गुंबद और मेहराब जो खास तौर से मंदिर निर्माण की ही शैली का हिस्सा थे। जमीन के नीचे से मिलने वाले कई प्राचीन पत्थरों पर भी हिंदू मूर्तियों के नक्शे होने के दावे मिलते हैं। वहीं कई पर्यटकों ने दरगाह के प्रांगण में संरचनात्मक असंगतियों की ओर भी इशारा किया है जो बताती हैं कि ये किसी पुराने निर्माण के अवशेष पर खड़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, अगर ये जगह वास्तव में एक शिव मंदिर थी तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने का प्रयास था? और यदि एक व्यक्ति उठकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत को रिक्लेम कर रहा है तो उसे ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये पहला मौका नहीं है जब किसी धार्मिक स्थल पर विवाद हुआ हो। अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद लगभग 3 दशकों तक चला, जिसके अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि वहां पहले एक मंदिर था। वहीं ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा भी कोर्ट के समक्ष लंबित है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी मंदिर की मौजूदगी की मांग उठती रही है। इन्हीं विवादों की तर्ज पर विष्णु गुप्ता ने अब अजमेर की दरगाह को लेकर आवाज उठाई है। सवाल ये भी है कि अदालत इस याचिका पर 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आखिर क्या विचार करेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अतीत में कई विवादों को सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब यदि इस स्थान पर भी वैज्ञानिक खुदाई की जाती है तो ये
तय किया जा सकेगा कि यहाँ पहले क्या था। एएसआई की रिपोर्ट निष्पक्ष होती है और इसे अदालत भी मान्यता देती है। वहीं विष्णु गुप्ता का कहना है कि यदि अजमेर दरगाह की जमीन की खुदाई की जाती है तो नीचे से मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं, और अगर मुस्लिम पक्ष को अपने दावे पर यकीन है तो क्यों विष्णु गुप्ता की मांग को मानते हुए मुस्लिम पक्ष खुदाई को राजी नहीं हो रहा है? क्या उन्हें भी अंदर अंदर यही लगता है कि ये दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है, और अगर खुदाई हुई तो सारा सच सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर दरगाह के ख्वाजा साहब से जुड़े लोग इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये स्थल हमेशा से ही एक इस्लामी धार्मिक केंद्र रहा है। दरगाह के खिदमतगुजारों का कहना है कि ये मुद्दा केवल सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए उठाया जा रहा है। तो अब कोई उनसे ये सवाल करे कि यदि आप सांप्रदायिक सौहार्द के इतने ही पक्षधर हैं, तो भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के पूर्वजों, जो कि आपके भी पूर्वज थे, उनकी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए और हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे विवादित स्थान उन हिंदुओं के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा करके आप समाज में जो संदेश देंगे वो सांप्रदायिक विभाजन का समूल नाश कर देगा। लेकिन आपका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द या हिंदू मुस्लिम एकता था ही नहीं। आप यदि ऐसा चाहते तो स्थान छोड़ने की बात तो बाद में आती, पहले तो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए सर्वे शांतिपूर्वक होने देते। लेकिन आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता यानी कि आपकी कथनी और करनी में बहुत भेद है। अब सवाल यह भी है कि इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले कोर्ट को इस याचिका पर विचार करना होगा। यदि एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संभल जैसी कोई दुर्घटना फिर से देश में ना हो, और मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि यदि मंदिर होने के सबूत मिले तो जिस सांप्रदायिक एकता की आप बात कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए हिंदुओं के लिए वह स्थान आप छोड़ेंगे। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब वही है कि यह देश कानून से चलेगा, ना कि किसी व्यक्तिगत निजाम से। संविधान हमें यह अधिकार प्रदान करता है कि हम किसी सर्वे के जरिए सच और झूठ की पड़ताल कर सकें। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पड़ताल में सहयोग करना चाहिए, ताकि इस देश में विपक्ष जो संविधान की रक्षा की घड़ी घड़ी बात करता है वो हो सके। तो आज हमने जाना कि अजमेर की दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे के पीछे क्या तर्क और सबूत है। ये विवाद न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का है। आपकी इस बारे में क्या राय है? इस स्थान की सच्चाई जानने के लिए जांच होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिलहाल अभी मैं श्रेया जाती हूं, जल्द लौटूंगी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।